तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीसी मोटर्स किस तरह से काम करता है। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आज एसी मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर्स की ही बात कर रहा हूं कि वो किस तरह से काम करता है। लेकिन फिक्र मत करो क्योंकि मैं एसी और डीसी दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा इसमें आने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है ना, अगर आपको कोई ऐसे पार्ट है यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर से कर देना, मैं उसके ऊपर तुरंत से रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप बोलोगे तो फिर मैं अपने वीडियो में आपको मेंशन करके एक डेडिकेटेड आपके लिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए कमेंट जरूर से कर देना। और साथ ही साथ आप कहाँ से हो वो भी मुझे बता देना कमेंट करके, ताकि मुझे तो पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विश्व मोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्व मोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम मोटर के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चाहे वो एसी का हो या फिर डीसी का हो, दोनों के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप देख लो कि मैंने इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, या फिर मैंने बहुत ही सारा यानी कि बहुत कुछ लिखा है आपके लिए, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने 7 पेज को लिखा है, ठीक है। ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में आपको कोई ऐसा वर्ड है जो कि आप नहीं समझ पा रहे, तो उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पर बने रहना। और दोस्तों आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 घंटे के अंदर सारा का सारा एक एक पेज को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके आराम से उसको यानी कि उसको देख सकते हो, एंड चाहो तो उसमें स्क्रीनशॉट भी आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में इस मोटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट का टाइम चाहूँगा, ठीक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट मुझे आपका चाहिए, तो बस आप मेरी इस बात को सुन लो। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा है कि कल मुझे एक कमेंट मिला था अपने इस वाली वीडियो के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। यानी कि हमारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर जो ये रीसेट वाला बटन होता है, जिसे हम OLP के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया था और वहाँ पर मुझे एक कमेंट मिला है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बेसिकली इसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसमें एक हीटिंग कॉइल रहता है। जैसे ही वो हीट हो जाता है, यानी कि जैसे ही हमें इसमें ज़्यादा एम्पेयर मोटर हमारा खींचता है, तो वैसे ही हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑफ हो जाता है। एक प्रोटेक्टर का काम करता है ये, और जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक कमेंट मिला था जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यार देखो साइड में आपको वो कमेंट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि CCB में हीटिंग एलिमेंट होता, वाह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा बोल के मेरा यहाँ पर मजाक बनाया गया है। गाइस मैं मानता हूँ कि इनका 7000 सब्सक्राइबर है और मेरा 1000 सब्सक्राइबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे बोलो। तो गाइस इस कमेंट के ऊपर मेरा यही बस एक ही चीज़ बोलना है कि यार देखो मेरी उम्र अभी आप सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं अभी स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। एंड दोस्तों अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है इस वीडियो को बनाने में, या फिर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझसे गलती हो जाती है, तो फिर आपको उसे ठीक करना आपका फ़र्ज़ होता है, ठीक है, ना कि इस तरह से मजाक बनाना। और मैं आपसे हमेशा यही एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे भी पूछो, और अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे उसका सोल्यूशन करके बताओ। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से मेरा मजाक बना रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह से मजाक मत बनाइए। बाकी एक और कमेंट है जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि साइड में यहाँ पर उनका कमेंट भी है, जिसे देखकर मैंने उनको थैंक यू भी रिप्लाई कर दिया है। एंड जिन भाई साहब के 7000 सब्सक्राइबर्स है उनको भी मैंने रिप्लाई कर दिया है, आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। बाकी 7000 सब्सक्राइबर्स तो इनके हैं, मगर इन्होंने लॉन्ग वीडियोज़ पर सिर्फ 7 वीडियोज़ को ही अपलोड किया है, बाकी सिर्फ इनका शॉर्ट्स है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज ये मोटर, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप बता देना, ऊपर आपको आई बटन। एंड हाँ दोस्तों इनका यहाँ पर मैं इनके चैनल को मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपको इसके बारे में कुछ बताना हो तो आप वहाँ पर जाके उनको कमेंट भी कर देना। उनकी जो लेटेस्ट वीडियो होती है, चाहे वो शॉर्ट की हो या फिर लॉन्ग की हो, आप वहाँ पर उनको कुछ में से कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, आप चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है।
खैर छोड़िए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे इस मोटर के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको डीसी मोटर और एसी मोटर दोनों के बारे में बताऊंगा। एंड दोस्तों ये स्पेशल मोटर क्या है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, ए मोटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर अब मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है कि मोटर एक विद्युत उपकरण है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो अगला सवाल है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटर, यानी कि मोटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटर्स आर एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। एसी मोटर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एसी मोटर में जो एसी लिखा हुआ है, एसी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका हिंदी में अर्थ है प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया है वो इसका फ्रीक्वेंसी का डायग्राम है, यानी कि आपके बल्ब में लिखा होता है ना 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से करंट इस तरह से फ्लो करके यहाँ पर हमारा आता है एसी करंट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे डीसी मोटर की। और हाँ दोस्तों, एसी करंट को यहाँ पर निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। एंड दोस्तों अब बात करते हैं हमारे डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में यहाँ पर हमारा जो डीसी का मतलब होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसका आप डायग्राम देख सकते हो। डायरेक्ट करंट में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो हमारे जो करंट होता है वो हमारे डायरेक्ट यहाँ पर आता है। एंड दोस्तों डायरेक्ट करंट को हम हिंदी में डिस्ट धारा कहते हैं, और डीसी करंट को थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। एंड दोस्तों 3rd नंबर पर है हमारा स्पेशल मोटर, ठीक है। स्पेशल मोटर के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं कि एसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एसी मोटर में दोस्तों, लेकिन हम उससे पहले जान लेते हैं कि एसी मोटर क्या है दोस्तों। तो एसी मोटर है इट्स रन ओनली एसी करंट, यानी कि इसका हिंदी में मतलब है यह केवल एसी करंट से चलता है, सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि इस एसी मोटर में कितने तरीके के मोटर्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके की मोटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। अब हम सबसे पहले एसी मोटर में इंडक्शन मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडक्शन मोटर को हम असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। अब दोस्तों इंडक्शन मोटर में हम हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं। तो हिंदी में हम इसको 2 तरीके के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इसका हमारा 2 नाम है। पहला है हमारा प्रेरणी मोटर या अतुल्यकालिक मोटर कहते हैं। प्रेरणी मोटर यह नाम इसलिए है क्योंकि रोटर में धारा प्रेरण इंडक्शन से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो पहला का पेज हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज में हमारा है अतुल्यकालिक मोटर। रोटर की गति स्टेटर के घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति से कम होती है, इसलिए इसे अतुल्यकालिक मोटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे 2 नाम हिंदी में क्यों दिए गए हैं और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार की मोटर होती है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में भी हमारे 2 प्रकार की ही मोटर होती है। तो एक है हमारा स्क्वायरल केज मोटर और दूसरा है हमारा स्लिपरिंग मोटर। स्क्वायरल केज मोटर के यहाँ पर पंप में और कंप्रेसर आदि में यूज किया जाता है, और स्लिपरिंग मोटर में हमें क्रेन, लिफ्ट, वेंटिलेशन फैंस एक्सेट्रा इसमें हमारा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई हमारी इंडक्शन मोटर की। दूसरा नंबर पे आता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर हम इसे कहते हैं। तो यह एक प्रकार की एसी मोटर है जो एसी आपूर्ति की आवृत्ति हो। फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड पावर फैक्टर इम्प्रूव, फॉर एग्जाम्पल पेपर मेकिंग मशीन्स। यानी कि दोस्तों ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये हमारी पेपर मेकिंग मशीन्स में ज़्यादातर लगाई जाती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं डीसी मोटर की, क्योंकि यहाँ पर मैंने एसी मोटर के बारे में सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट यानी कि कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीसी मोटर के बारे में। तो डीसी मोटर में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारा डायरेक्ट डीसी करंट से चलता है। ये जो डीसी मोटर है ये हमारा डीसी करंट से चलता है। और दोस्तों इस डीसी मोटर के भी 4 प्रकार के हैं, यानी कि इस डीसी मोटर के 4 प्रकार के मोटर है। पहला होता है दोस्तों शंट मोटर, दूसरा होता है हमारा सीरीज मोटर, और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड मोटर, और 4th नंबर पे है हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर।
जो कि हमारे खिलौने और कंप्यूटर फ़ैन यानी कि सीपीयू फ़ैन में लगता है। एंड दोस्तों सीपीयू फ़ैन का फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले शंट मोटर की। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पेज भी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम बात करते हैं शंट मोटर की। तो शंट मोटर में यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए शंट मोटर इज ए डायरेक्ट करंट डीसी मोटर दैट हैज़ 2 वाइंडिंग्स इन पैरेलल। इट्स ऑल्सो नोन एज ए शंट वुंड डीसी मोटर। इसका हिंदी में मतलब है शंट मोटर एक डायरेक्ट करंट डीसी मोटर है जिसमें समांतर में 2 वाइंडिंग होती है। इसे शंट वुंड डीसी मोटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है सीरीज मोटर। तो ए सीरीज मोटर इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी मोटर वेयर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर, meaning the same current flows through both. This design results in high starting torque, making it suitable for applications requiring heavy loads and rapid acceleration such as in trains, elevators and hoists. तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ हम समझ लेते हैं। तो हिंदी में अर्थ यहाँ पर मैंने लिख लिया है। सीरीज मोटर एक प्रकार की डायरेक्ट करंट डीसी मोटर है जहां फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है, जिसका अर्थ है कि दोनों के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है। इस डिज़ाइन के परिणाम स्वरूप उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है जो इस भारी भार और त्वरण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग बनाता है, जैसे कि ट्रेनों, लिफ्टों और होइस्ट में। तो ये आपको समझ में बहुत अच्छे तरह से आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड मोटर के बारे में। तो कंपाउंड मोटर्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंपाउंड मोटर्स combining series and shunt field windings are used in applications requiring both high starting torque and good speed regulation such as elevators, conveyors and presses। तो अब हम इसका हिंदी में भी मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि श्रृंखला और शंट क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन वाले यौगिक मोटर्स का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क और अच्छे गति विनियमन की आवश्यकता होती है, जैसे कि लिफ्ट, कन्वेयर और प्रेस। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर पर देखते हैं जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मोटर्स PMMS, ठीक है। तो यहाँ पर ये PMMS का मतलब यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मोटर्स, ठीक है। यहाँ पर एंड में S आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी S है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पर including DC and AC types are used in a wide variety of applications including electric vehicles, power tools, robotics and appliances due to their high efficiency, compact size and high torque capabilities। तो अब हम इसका हिंदी में भी अर्थ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग जो बीच में देख रहे हैं ये इसका रोटर है एंड दोस्तों ये इसका स्टार्टर है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो बीच में आप यहाँ पर मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप बीच में ये जो 4 पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये इसका परमानेंट मैग्नेट। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आप देख जो लाइन्स यहाँ पर खींची गई है, यहाँ पर ये हमारा स्टार्टर वाइंडिंग्स है। और दोस्तों जो सेकेंड नंबर फिगर पर आप देख रहे हो, ये जो बीच में यहाँ पर आपको आउटलाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये इसका स्टार्टर है, बीच में इसका रोटर है। एंड दोस्तों कुछ इस प्रकार में इसमें भी स्टार्टर वाइंडिंग है। एंड दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले नंबर पे आपने फिगर देखा, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सरफेस माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर SPM। और दोस्तों जो सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर IPM, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके हिंदी के अर्थ को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि DC और AC प्रकार सहायक चुंबक मोटर्स का उपयोग उनकी उच्च दक्षता, कॉम्पैक्ट आकार और उच्च टॉर्क क्षमताओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली उपकरणों
रोबोटिक्स और उपकरणों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं स्पेशल मोटर के बारे में। तो स्पेशल मोटर के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशल मोटर में भी दोस्तों 4 प्रकार के मोटर होते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम है और बस थोड़ी देर में ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो पहला दोस्तों है हमारा यूनिवर्सल मोटर, जो कि AC और DC करंट पे दोनों करंट पे ही चलेगा, ठीक है। और एक होता है हमारा स्टेपर मोटर, जो कि रोबोट एक्सेट्रा में लगता है, ठीक है, यानी कि रोबोट वगैरह में लगता है। और दूसरा होता है हमारा सर्वो, और दोस्तों तीसरा होता है हमारा सर्वो मोटर, जो कि रोबोट वगैरह में ही लगता है। एंड दोस्तों चौथा है हमारा ब्रशलेस मोटर, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों जो DC मोटर है उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने एक ही डायग्राम करके आपको बताया है। तो अभी हम चलिए सबसे पहले ये यूनिवर्सल मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में यहाँ पर मैंने हिंदी में तो नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा और वैसे में मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये स्टेपर मोटर के बारे में मैंने लिखा है, सर्वो मोटर के बारे में लिखा है, और दोस्तों ब्रशलेस मोटर के बारे में भी हिंदी में लिखा है। बाकी यूनिवर्सल मोटर के बारे में बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यूनिवर्सल मोटर में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए यूनिवर्सल मोटर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन ऑपरेट ऑन एंटायर AC और DC पावर। यानी कि दोस्तों ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि AC और DC पावर में चलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि AC और DC पावर पर ये हमारा ऑपरेट हो जाता है, ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है, ठीक है। ये आपको बहुत ईजीली समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेपर मोटर के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपका इसमें कोई डाउट है, किसी में भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली 100% कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा होता है स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर्स आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग प्रिसाइज पोजिशनिंग एंड स्पीड कंट्रोल बाय मूविंग इन डिस्क्रीट स्टेप्स। तो अब हम इसका हिंदी में भी मतलब जान लेते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब है कि स्टेपर मोटर्स का उपयोग ऐसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनमें अलग अलग चरणों में चलते हुए सटीक स्थिति और गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यानी कि ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर से डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद 3rd नंबर पे है हमारा सर्वो मोटर, ठीक है। ये भी हमारा स्पेशल मोटर के 3rd नंबर पर ही आता है, जो कि हमारा रोबोट वगैरह में लगता है। तो सर्वो मोटर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सर्वो मोटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर लिनियर पोजीशन स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा सा अब 2-3 मिनट का ही समय है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम अब और दीजिए। तो अभी हम जानते हैं इसका हिंदी में मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब है कि सर्वो मोटर्स का उपयोग कोणीय या रैखिक स्थिति, गति और त्वरण के सटीक नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों 4th नंबर जो कि हमारा लास्ट है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम भी बनाया, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी हम जानते हैं ब्रशलेस मोटर के बारे में। ए ब्रशलेस मोटर ऑल्सो नोन एज ए ब्रशलेस DC BLDC मोटर is a type of electric motor that does not use physical brushes and a commutator to switch the current to the rotor coils, instead relying on electronic controllers for operations। अब हम इसका हिंदी में भी मतलब जान लेते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब है ब्रशलेस मोटर, जिसे ब्रशलेस DC BLDC मोटर के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि BLDC का मतलब दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो BLDC का मतलब यहाँ पर जो B का मतलब होता है वो होता है ब्रश, और L का मतलब होता है लेस, एंड D का मतलब होता है डायरेक्ट, C का मतलब होता है करंट, यानी कि ब्रशलेस DC मोटर, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रशलेस मोटर, जिसे ब्रशलेस DC BLDC मोटर के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो रोटर कॉइल में करंट को स्विच करने के लिए भौतिक ब्रश और कम्यूटेटर का उपयोग नहीं करती है। इसके बजाय संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अभी मैं आपको डीसी मोटर के बारे में बता देता हूँ कि डीसी मोटर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, डीसी मोटर अंदर से किस तरह से दिखता है एंड किस तरीके से वो हमारा काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो साइड पर यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है एंड दोस्तों मैग्नेट है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा दोस्तों साउथ पोल का ही होता है, ठीक है। यानी कि दो साइड होता है, एक ही होता है हमारा नॉर्थ पोल का, दूसरा होता है हमारा साउथ पोल का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मोटर के बीच में कुछ इस प्रकार का आर्मेचर रखा हुआ होता है, ठीक है, जो कि कॉपर ऑयल का होता है। यानी कि वो मतलब बहुत बिल्कुल यानी कि 1000 टाइम्स का यहाँ पर एक मतलब कॉइल लगा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर आर्मेचर का यूज़ कर रहा हूँ एंड दोस्तों आगे इसका शाफ्ट है। तो सीधे सी बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर यहाँ पर जो नॉर्थ है एंड दोस्तों ये है इसका साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ही हमारा यहाँ पर खींचेगा, ठीक है, एंड दोस्तों साउथ पोल यहाँ पर फेंकेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो मोटर है ये अंदर से काम किस तरह से करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो मैग्नेट है, एक है हमारा नॉर्थ पोल पर, दूसरा है हमारा साउथ पोल पर एंड दोस्तों यहाँ पे ये इसका आर्मेचर है। एंड दोस्तों यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका कम्यूटेटर, ठीक है, ये इसका कम्यूटेटर सेगमेंट है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आप साइड में दो देख रहे हो ये इसका यानी कि ब्रशेस है जो कि कार्बन के बने होते हैं। अब दोस्तों कार्बन के ये बने होते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हमारा ये जो मोटर घूमेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन पैदा होगा, यानी कि जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये घिसेगा, ठीक है। एंड दोस्तों घिसेगा तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे इसका हाई टेम्परेचर होगा जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाएगा। एंड दोस्तों जैसे ही इसका टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एंड दोस्तों जैसे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी एंड हाई होने पर ये हमारा और भी बेटर तरीके से काम करेगा। एंड दोस्तों इसी वजह से ये हमारा कार्बन का ब्रशेस लगा होता है इस कम्यूटेटर पर, ठीक है। एंड दोस्तों अब हमारा क्या होता है कि जैसे ही इसमें हमारा करंट जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें ये जो हमारी बैटरी है इसका हम जैसे ही यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि इस कॉपर के जो आर्मेचर है यहाँ पर करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो होके घूम फिर के वापस यहीं पर ही आ जाता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो चुंबक लगा हुआ है यानी कि जो मैग्नेट लगा हुआ है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और दोस्तों वो जो घूमता है वो हमारे मैग्नेट की वजह से ही घूमता है। एंड दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक ही मैंने यहाँ पर एक राउंड बनाया, जितनी ये बात जो ऐसे ऐसे होकर राउंड बन के एक कॉइल बनेगा उतनी ही तेज़ी से ये हमारा अच्छे से वर्क करेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक ही राउंड बना के दिया है, यानी कि एक ही कॉइल मैंने इस आर्मेचर पर बना के रखा हुआ है। यानी कि ये जो ओरिजिनल होता है वो हमारा 1000 टाइम्स होता है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाया है। और हाँ दोस्तों, ये जो कार्बन है ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट का भी काम करता है जिसे हम हिंदी में स्नेहक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि यार देखो दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत लिखा है, ठीक है। इतना ही है दोस्तों, ऐसा अगर आपको लगता है कि इसके नेक्स्ट वाले पेज में कुछ है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इतना ही है। बट हाँ मैंने इसमें बहुत ही मेहनत करके, ठीक है, इसको लिखा है, ठीक है, सिर्फ आप ही के लिए। तो इसका मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इसके फ़ोटो डाल दूँगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका आप यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट इसको देख सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट पर मैं इसका सारे के सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर आराम से लगा दूंगा। तो फिर आपको ये कैसे लगी ये वीडियो तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं बच्चा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा इस तरह से मेहनत करता हूँ। बाकी आप सभी लोग दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और आपका कौन से टॉपिक के ऊपर बात करना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बाय बाय। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर है तो वो भी आप मुझे कमेंट करना, साथ ही साथ आप कहाँ से हो वो भी मुझे बता देना। बाकी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। और देखिए यार, मैं मेहनत करता हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि सही में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को सोचने में, समझने में एंड दोस्तों उसके बाद आपको बताने में। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रुकिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है, उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।